खुशी दुबे जेल गई और दुनिया की सारी धाराएं उस पर 2 दिन की ब्याहिता पर लगाई गई, उस समय ये रहनुमा कहाँ थे? 3% की वकालत हो रही है, 2% की वकालत हो रही है, लेकिन 18% की वकालत बंद है। ये दूसरी जातियों के बच्चे 35 साल के बाद वो आराम से नौकरी कर सकते हैं, 35 साल तक नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्या है? दुबे की सहानुभूति इसलिए है कि वो 2.5 साल निर्दोष होते हुए भी वो जेल में रही। वो क्या ब्राह्मण समाज से रहने की वजह से? मैं इस समय आ गया हूं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी के पास, जो कि आज की डेट में फिर से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से संबंधित, ब्राह्मण समाज से संबंधित प्रश्न फिर से केंद्र का बिंदु बन गया है। उसमें चाहे खुशी दुबे का मामला हो और चाहे सवर्णों की उम्र से संबंधित हो। आइए हम सर से बात करते हैं और अपने प्रश्नों को सर के पास रखते हैं। सर, जैसे खुशी दुबे का मामला हुआ, खुशी दुबे की मां की अभी तबीयत खराब हुई, तो उसमें अखिलेश यादव जी से उनको कुछ सहानुभूति मिली, कुछ मदद आर्थिक मिली, तो वो उसको ऑनलाइन आकर के मीडिया पर बताती हैं। वो इसमें बहुत ट्रेंडिंग है। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब बेवजह का चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, इस तरह की स्थितियां तमाम हैं और तमाम लोग इन स्थितियों से गुजर रहे हैं। आए दिन भूखमरी का शिकार, अस्पतालों में लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं, तमाम लोग मर रहे हैं। लेकिन खुशी दुबे की माता का ऑपरेशन था, माननीय अखिलेश यादव जी ने दरिया दिली दिखाया सहयोग करके। ये उनका कर्तव्य है, जनसेवक हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने किया तो ठीक किया। इसको राजनीतिक स्टैंड बनाने के पीछे कारण क्या है? मूल कारण यह है कि प्रदेश में ब्राह्मण बुरी तरह से प्रतिशोध, राजनीतिक दलों के प्रतिशोध का शिकार बना हुआ है। अन्य जातियों के भी निशाने पर है। ऐसे में ब्राह्मण, इसको ट्रेंड इसलिए किया जा रहा है ना कि प्रदेश का प्रताड़ित और बौखलाया हुआ समाज को हम कैश कर लें, इसको इसीलिए राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। नहीं तो खुशी दुबे की मां जैसे तमाम लोग, लाखों, अभी ये एक कहानी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक लड़का उरई जालौन में, छोटा बच्चा है, पंडिताई करके अपनी विधवा माँ का भरण पोषण करता था। उसकी तबीयत खराब हुई, एकाएक संगठन के लोग मुझे जानकारी दिए, उसको मैं बुलवाया, पीजीआई में भर्ती कराया हुआ। हम लोगों ने आर्थिक उसकी मदद आह्वान करके किया। छोटा बच्चा है कि अगर ये मर जाएगा तो विधवा माँ अकेली कौन उसकी मदद करेगा? हम लोगों ने कराया। आज वो भी जीवन मौत से जूझ रहा है। इस तरह के तमाम लोग हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोगों के भी लिए उनके पास फंड है कि सेंटिमेंट को कैश कराना ये राजनीतिक दलों का एजेंडा है? सर, अभी बीएलओज की जो डेथ हुई है, हम गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें वो उनको भी 2-2 लाख का चेक दे रहे थे। लेकिन प्रश्न सर इस पर नहीं है। इस समय सबसे बड़ा जो खुशी दुबे वाला मामला आके सामने बैठा है, इस पर लोग ये कह रहे हैं खुशी दुबे की सहानुभूति इसलिए है कि वो 2.5 साल निर्दोष होते हुए भी वो जेल में रही। वो क्या ब्राह्मण समाज से रहने की वजह से जेल में रही? किसी और से न होती तो ये उसकी गति न होती। जब खुशी दुबे जेल गई और दुनिया की सारी धाराएं उस पर 2 दिन की ब्याहिता पर लगाई गई, उस समय ये रहनुमा कहां थे? मदद की आवश्यकता तब थी। निरपराध अगर लोग मानते हैं तो निरपराध 2.5 साल वो जेल में अपना समय, एक मासूम बच्ची बिताई, उस समय इन लोगों का सेंटिमेंट और प्रेम क्यों नहीं जगा? अब 27 का चुनाव है, सब लोग ये खोज रहे हैं कि ये आक्रोशित ब्राह्मण किसके पास, कैसे इनको पाले में लिया जाए। इसके पीछे ये राजनीति है, स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहता हूं।
सर ब्राह्मण अधिकतर यही समय जब इलेक्शन आता है तभी याद आता है। सुना है आप भी 28 फरवरी को ब्राह्मणों का कुछ सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या उसमें आप ऐसी कोई प्लानिंग आप सारे ब्राह्मण संघ मिल करके बनाएंगे कि जिससे पार्टियों के सामने एक कुछ बनाए कि भैया अपना श्वेत पत्र जारी करिए, हमें बताइए तो हम ब्राह्मण को आप क्या दोगे, तब हम ब्राह्मण को एकजुट करके लाएं, क्योंकि आप ही लोग तो सरकार बनाए थे पिछली बार सर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा का हर साल ब्राह्मण महाकुंभ होता है, स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये तीसरी बार संगठन अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। तो ये मेरा पहला कार्यक्रम नहीं है और न उस चुनाव से मेरा कोई मतलब है। इस समय हाहाकार मचा है हमारे समाज में, वो अपने को अलग थलग पा रहा है ब्राह्मण। कारण कि न तो सपा वकालत कर रही है ब्राह्मणों की, न बसपा वकालत कर रही है, न कांग्रेस वकालत कर रही है, न बीजेपी वकालत कर रही है। जबकि 18% के करीब में ब्राह्मण का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। 3% की वकालत हो रही है, 2% की वकालत हो रही है, लेकिन 18% की वकालत बंद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 18% उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण इस प्रदेश का वोटर है कि नहीं है, उसके वोट की कीमत है कि नहीं है, आखिर में क्यों नहीं वकालत हो रही है। दूसरी पीड़ा यह है कि इन राजनीतिक दलों में जो विधायक हैं हमारे समाज के और सांसद हैं, मंत्री हैं, ये सब चुप्पी साधे हुए हैं। सर इसी पर याद आया कि जैसे आप कह रहे हैं अभी ब्राह्मण को नोटिस दिया जाता है, सब शांत थे जो मंत्री, जैसे आप बता रहे हैं चाहे उप मुख्यमंत्री हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले था निषाद राज पार्टी का स्थापना दिवस, वहां जय निषाद यही परमानेंट चल रहा था। और हमारे प्रदेश के 3 बड़े मंत्री, परिवहन मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री और किरण रिजिजू जी जो कि अल्पसंख्यक मंत्री सेंटर में, वहां पधारते हैं, लेकिन ब्राह्मण के केवल बैठक से उनको नोटिस मिलती है सर। यही तो तानाशाही है ना, उनकी सरकार है, उनका सहयोगी संगठन है, कुछ भी करे सैया भय कोतवाल अब डर काहे को। लेकिन जो ब्राह्मण के नाम से नफरत कर रहा है, पचा नहीं पा रहा है, वो कुछ करेगा तो वहां हंटर चलेगा। आज हालात यही है। इसलिए ब्राह्मण पूरे प्रदेश का भयभीत और सुरक्षित और असहाय अपने को पा रहा है। ऐसे में ब्राह्मण अपने वोट बैंक को संगठित करे और संगठित करके उचित दिशा में जाने का कार्य करे। इससे यह होगा कि हमारे हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, हमारी उपेक्षा, उत्पीड़न, तिरस्कार हो रहा है, ये रुकेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है ब्राह्मणों के अपमान और तिरस्कार को रोकने का। ब्राह्मण संगठित हो, ये लोकतंत्र है, संगठित होकर के अपने मत का प्रयोग करें। तिरस्कार अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी में ये हुआ कि पहले 22 साल तक की अपर एज लिमिट रखी गई, बाद में थोड़ा हाहाकार मचा तो 25 कर दिए। मेरा प्रश्न ये है कि ब्राह्मण का बच्चा या सवर्ण का बच्चा 25 साल के बाद वो बुजुर्ग हो जाता है, पुलिस में काम करने लायक नहीं है। वहीं दूसरी जातियों के बच्चे 35 साल के बाद वो आराम से नौकरी कर सकते हैं, 35 साल तक नौकरी कर रहे हैं। ऐसा क्या है, क्या रीजन है सर? ये वोट की तुष्टीकरण नीति है, ठीक है ना। देश का सारा खजाना दलितों को, पिछड़ों को लुटाया जा रहा है। सर्टिफिकेट ये देंगे जात के आधार पर, जात के आधार पर सारी सुविधा ये देंगे, जात के आधार पर आरक्षण ये देंगे, जात के आधार पर टिकट का बंटवारा ये करेंगे। और हम अगर ब्राह्मण सभा चला रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। जितने भी जातिगत संगठन हैं वो बेचारे किस तरह से रिस्क लेकर के, मेहनत करके अपने समाज के जरूरतमंद, पीड़ित, बेबस, लाचार लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सबसे महान तो वो हैं जो इन सामाजिक संगठनों को चलाते हैं। उनको कौन क्या देता है? इन लोगों के पास तो सरकार का खजाना है, ये लुटा दें, ये गुनहगार नहीं है। और हम पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करें तो हम गुनहगार हैं, हमारे पर हंटर चलेगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का। तो सर
क्या ये ब्राह्मण, जैसे आप देखें, चाहे वो कश्मीर का पुराना इशू ले लें, कश्मीर में भी ब्राह्मण भगाए गए, कोई कुछ नहीं किया, आज भी कोई एक्शन नहीं हुआ है, या कहीं पर भी अगर जब तक, क्या ऐसा करें ब्राह्मण कि जिससे अपने आप को तो सुरक्षित कर लें? ब्राह्मण संगठित हो जाए, सारा बीमारी खत्म। हम तो प्रयास कर रहे हैं। 28 फरवरी को जितने ब्राह्मण संगठन मेरे संपर्क में हैं, और भी मैं ढूंढ रहा हूं, 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में हो रहे संगठन के स्थापना दिवस पर इकट्ठा हूं, और इसी विषय पर चर्चा होगा कि हम सभी किसी राजनीतिक दल के बहकावे में न आए। अगर हम तो अपने समाज के भी नौजवानों से कह रहे हैं कि तुम पहले अपने भविष्य की चिंता करो। ब्राह्मण समाज अपने सम्मान और अधिकार की चिंता करे। किसी भी राजनीतिक दल या नेता के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर वो गया तो कालिदास जैसा अपना पैर काटेगा, और स्थितियां ये आएंगी, ये राजनीतिक दल तो चाहते हैं कि मूलभूत समस्या जो है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, और भी तमाम मुद्दे हैं जो जरूरी हैं, वहां से जनता का ध्यान भटका करके इनको जाति में लड़ा दो, संप्रदाय में लड़ा दो, ताकि हमारी कमियां छिपी रहें। क्या इन राजनीतिक दलों के पास सिर्फ यही मुद्दा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, अल्पसंख्यक, यही है? आज हालात हमारी ये है, आप इस देश की व्यवस्था देख लीजिए कि 18% मुसलमान अल्पसंख्यक कहा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 6% ब्राह्मण है, वो बहुसंख्यक है। 17% ब्राह्मण है, वो बहुसंख्यक है उत्तर प्रदेश में, और 18% अल्पसंख्यक है। तो मुझे भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दो ना, और जो अल्पसंख्यक की सुविधाएं हैं वो हमें प्रदान करिए, मैं मांग करता हूं। लेकिन इस विषय पर चर्चा न हो। सिर्फ मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, ब्राह्मण को दलित से लड़ाओ, क्षत्रिय को यादव से लड़ाओ। ये सारे राजनीतिक पार्टियां इसी में उलझा करके और अपनी सत्ता देखते हैं कि कैसे हमको सत्ता मिलेगी। सर, आप संजय निषाद जी वहीं पर जो अपने लोगों को उनसे बातें कर रहे थे, तो पूछ रहे थे, क्या आपको अभी लगता है आरक्षण सही है? आपको और अच्छा आरक्षण चाहिए कि ऐसे रहने देना चाहिए? तो लोगों ने कहा और अच्छा चाहिए। तो उनको अभी इसमें और अच्छा क्या चाहिए? अब पूरा जो 100% जो है ना, इन्हीं लोगों को दे दिया जाए, तभी ये संतुष्ट होंगे, और तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। सत्यता ये है, देखिए, जिस कम्युनिटी से मैं आता हूं, ब्राह्मण हमेशा राष्ट्र के लिए कुर्बानी दिया, त्याग किया, और दिन रात राष्ट्र और समाज के प्रति, सनातन के प्रति चिंतित रहा। सामाजिक सद्भाव कैसे काम होगा, ब्राह्मण का यह मूल विषय रहा है। जो राष्ट्र समाज के लिए चिंतित रहा, सनातन संस्कृति सभ्यता के लिए चिंतित रहा, आज उनके बच्चों का भविष्य अधर में है। उस वर्ग का जिसने राष्ट्र के को लेकर के चिंता किया, कुर्बानी दिया, आज उसकी चिंता किसी को नहीं है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहा, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा देना चाहता हूं कि राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह पाएगा। सर, ब्राह्मण को तौलना, इससे पहले भी मैं कहा था कि ब्राह्मण को एक जगह पर लाना मेढकों को तौलने के समान है। इस तरह से आप जो इतना एफर्ट कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बाधा से भरा हुआ होगा। फिर आप कैसे इनको मैनेज कर रहे हैं, इतने लोगों को? आप तो कई सारे संगठन। मैंने बहुत संघर्ष किया है, 26 साल हो गया। ये सही है, आपने अपने मुंह से जो कहा कि मेढक को तौलना और ब्राह्मण की एकता। वास्तविकता ये भी है कि सच्चे दिल से ब्राह्मणों को संगठित करने का कार्य किसी ने नहीं किया। सिर्फ वो संगठन बनाए और झोला टांग के अध्यक्ष बनकर के घूमे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी से कोई पूछे तो मैं बताऊं, दिन भर, रात भर, मेरी बीबी अस्पताल में, मैं लखनऊ मीटिंग करने आया, तो सत्यनिष्ठा से किसी ने कार्य नहीं किया। यह सही है कि अब बुद्धिजीवी समाज है, आप जो कहेंगे वो तुरंत मान लेगा, संभव नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है। अब प्रैक्टिकल करके किसी ने दिखाया नहीं, संघर्ष नहीं किया, सड़क पर उतर करके संघर्ष किया होता
तो ये बुद्धिजीवी समाज है तुरंत पकड़ता और आपका साथ देगा। यही कार्य राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा। मैं अपने जिलाध्यक्षों को यह निर्देशित करता हूं कि अपने अपने जनपद में पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, असहाय, न्याय से वंचित ब्राह्मणों की मदद आप करें। वहीं अन्य वर्गों का भी सम्मान करिए, लड़ाई मत करिए इसलिए कि आप ब्राह्मण हो। आपके पूर्वजों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः के तहत कार्य किया, यही आपका भी आचरण और कार्य होना चाहिए। इस पैटर्न पर चला, आज देश का सबसे मजबूत और बड़ा संगठन बना। दिन रात मैं कार्य किया। जी सर, एक ये है अभी बगल का ही क्षेत्र है, इस समय वर्ल्ड फेमस एरिया है अयोध्या। अयोध्या में इस समय विनय कटियार जी बहुत अच्छे से न्यूज में आ रहे हैं, जबकि विनय कटियार इसके पहले बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े और वहां पर लोग उनसे त्रस्त होकर के ना काम करने की वजह से उन्हें धुतकार टाइप का दे करके उन्हें हराए। अब वो इस समय जब जीती हुई सीट पर, जहां की बहुत सारे ब्राह्मण अपनी जान तक दे दिए ना, अब तो देख ही रहे हैं 1992 से लेकर आज तक लगे हुए हैं, लोग लड़ रहे हैं, क्या वहां प्रतिभावान खत्म हो गए हैं या क्या कारण है जो उनको आगे बढ़ाया जा रहा है इस समय? निश्चित रूप से विनय कटियार जी एक क्रांतिकारी और संघर्षशील नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन काफी काल तक ये नेपथ्य में चले गए थे। अब फिर राजनीति में कि हम चुनाव वहां से लड़ेंगे, तो अब तो वहां की जनता सोचेगी कि इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। जीती हुई सीट है इसलिए आए सर। अब तो जनता वहां की सोचे कि इतने दिन तक कहां थे, आज आए हैं, तो कैसे उम्मीद किया जाए कि ये कल जो है हमारे सुख दुख की बात उठाएंगे और सुख दुख में खड़ा रहेंगे। यही जनता को सावधान रहने की जरूरत है। यही ठगी का शिकार हो जाता है आदमी। जब भी इलेक्शन आए तो हर जाति, हर संप्रदाय के लोग संगठित होकर के इस विषय पर आए कि हमारे लिए या हमारे नौनिहालों के लिए कौन सरकार क्या कर रही है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, राजद जितने हैं, राजद को किससे प्यार है? पिछड़ा। एआईएमएम को मुसलमान, कांग्रेस को मुसलमान, सपा को यादव और मुसलमान पिछड़ा। या तो सपा ने पीडीए बनाया है, पीडीए का फुल फॉर्म है आप भी जानते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का ही उनको वोट चाहिए तो वह बेवकूफ सवर्ण होगा जो सपा को वोट करेगा, इसलिए कि सपा में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं हम ब्राह्मणों के लिए दिल खोले हुए हैं हमेशा। तो पीडीए की परिभाषा बता दें तो बताऊं। पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ना, तो फिर सवर्ण उनके कहां है? सवर्ण का हो तब तो उनसे कोई बात करे, सवर्ण का वोट उनको चाहिए ही नहीं। रह गई भाजपा का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण। 90-95% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास। उसमें भी सवर्ण की वकालत नहीं होती। तो किसी भी राजनीतिक दल में सवर्ण की चर्चा नहीं है, ना स्थान है। अब सवर्ण ठीक उसी रूप में इन दलों के साथ है कि बिना निमंत्रण के लोटा उठाइए चल दीजिए भोजन करने, बिना प्रणाम के आशीर्वाद करिए। ब्राह्मण अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहा है, सवर्ण अपने वोट की कीमत नहीं समझ रहा है, और नहीं समझेगा तो इसी तरह की घातक परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ेगा। और एक दिन वो आएगा कि हम अपनी आंख के सामने अपने बच्चों की वो दुर्दशा देखेंगे कि जो बर्दाश्त नहीं होगा और बेबस लाचार होकर के देखते रह जाएंगे। ये लोकतंत्र है, जो संगठित है वही सुरक्षित है। एक निर्णय पर चलने की आवश्यकता है। उस क्रम में 28 फरवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस पर खूब बहस होगी और एक निर्णय बनाया जाएगा। इसीलिए सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया है, सभी लोगों को बुलाया गया है। सर, जब जैसे ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक हुई थी, उसके बाद जितने ब्राह्मण नेता थे जो हारे हुए थे या जो
ठीक ठाक थे कि उनको अपनी पैठ बनानी थी मार्केट में। सब, चाहे सवर्ण आदमी थी और चाहे हमारे यहाँ लम्हुआ विधायक के लम्हुआ जी के विधायक जी संतोष पांडे जी, सब उस समय आ गए थे लाइमलाइट में, सब अपना उस पर बोल रहे थे ब्राह्मणों से संबंधित। लेकिन सब धीरे धीरे बरसाती मेढकों की तरह वापस चले गए। आप ही हैं अभी तक जो लगे हुए हैं। अगर यही स्थिति रही तो कैसे सर सवर्ण आगे बढ़ पाएगा? राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को न चुनाव लड़ना है, न अपनी कुर्सी बचाना है। शुद्ध रूप से मैं अपने कुल परिवार के सम्मान को लेकर के चल रहा हूं। मुझे ये चिंता थोड़ी ही ना कि मेरी कुर्सियां खतरे में पड़ जाएगी। तो ये जो ब्राह्मण विधायक लोग बैठे थे, ये प्रसन्नता का विषय था, ये होना चाहिए, आपस में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद समाप्त। अब कैसे हंटर लगने से चोट लग गई कि लज्जित हो गए कि उनको अपनी कुर्सी खतरे में आई। अरे बैठे तो बैठे, सीना ठोक के कहिए ना कि मैं बैठा था अपने भाइयों के साथ। अगर इतना नहीं कह सकते हैं तो ये भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप ब्राह्मणों की, सवर्णों की आवाज सदन में बन पाएंगे। संतोष वर्मा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया हम सभी की बेटियों पर, बहुओं पर, महिलाओं पर, लज्जित हुआ है पूरा समाज। लेकिन ये बेशर्म लज्जित नहीं हुए। इनको सदन में चर्चा करनी चाहिए और उसके दंड की मांग करनी चाहिए। आप दलित की वकालत करते हो, पिछड़ों की वकालत करते हो, मुसलमान की वकालत करोगे, और आपकी बहु बेटियों पर कीचड़ उछाला एक व्यक्ति ने, उसको दंडित करने की आवाज क्यों नहीं उठाया गया? पूरे देश में, बिहार में एक राजू तिवारी, जिस पर पूरे ब्राह्मण समाज को गर्व है, जिसने आवाज उठाने का काम किया। क्या यूपी में नहीं उठाया जा सकता था? मध्य प्रदेश में नहीं उठाया जा सकता? देश की सबसे ऊंचे सदन लोकसभा चल रही थी, उसमें कोई उठाने वाला नहीं था। तो एक भोजपुरी कहावत है कि करे पकड़ी सिंगार पुरुष मोर आनहर। किस पर गर्व करें हम? हालात ये है, हम सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करें उससे पहले हमारे समाज के, अब उनको क्या कहा जाए, किन शब्दों से मैं नवाजूं इन सांसद विधायकों को, जिनको शर्म नहीं आई। कम से कम ये प्रश्न तो उठाते कि अभी दूसरी जात का होता तो तर्द हमारे ही समाज के पहले विधायक सांसद उठ के उसको चर्चा उठाते। लेकिन अपनी बहु बेटियों पर कीचड़ उछाला गया तो एक जुबान नहीं निकली। तो क्या कहा जाए? यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और जो उठाने वाले लोग हैं वो किसी पार्टी में रह नहीं पाएंगे, उनको वो स्थान नहीं प्राप्त होगा। और इसके लिए जनता भी दोषी है कि इस तरह के बहादुर शेरों को भेजो चुन करके, सदन में जाएं और आपकी आवाज उठाएं। यह भी नहीं समाज करता है। तो तरह तरह के प्रलोभन में आकर के अपने वोट का सत्यानाश करते हैं। तो वोट का सत्यानाश नहीं करते हैं, अपने सम्मान, अधिकार और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अग्नि में समर्पित कर दे रहे हैं। इससे सावधान रहने की जरूरत है। एक पब्लिक ओपिनियन में गया था तो एक आदमी मिला, वो कह रहा है ये जो पार्टीज वाले हैं ये समझ रहे कि ये तो पुड़िया बावन है, कहीं भी तो थोड़ा सा लालच दे देंगे सब टूट जाते हैं। पुड़िया बावन देश के लिए शहीद हो गया। पूरी में इतनी ताकत है, चिवड़ा दही में इतनी ताकत है कि सबसे पहले ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ में आवाज उठाने वाला दही चिवड़ा वाला और पुड़िया वाला बावन ही मिला, और कोई नहीं मिला। तो हमें इस पर गर्व है ब्राह्मण होने पर। और उसको कोई पुड़िया बनावे, तमाम तरह की आलोचनाएं आती हैं। तो अभी भी उनको सीख लेनी चाहिए और हमारे समाज को सीख लेनी चाहिए। और सारी समस्याओं का एक ही निदान है कि ब्राह्मण सहित ऊंची जात के लोग संगठित होकर के अपने मत का प्रयोग करें, इसी में उनकी भलाई है। किंतु परंतु इफ बट करेंगे तो पीछे जाएंगे इस आंधी में। यह मेरा सुझाव है। धन्यवाद सर। देखिए, सर का कहना है कि आप अगर सवर्ण हैं तो आप पहले, सबसे पहले सुसंगठित हों। उसके अलावा आप अपने क्षेत्र से उन लोगों को लेकर के आए, उन लोगों को भेजें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उन लोगों को भेजें जो आपकी बात को खुल करके रख सकते हो। वो पास कुर्सी के डर से आपकी बात को आगे न रख पाने वाले लोगों को आप नकार दें।
धन्यवाद राहुल मिश्रा लखनऊ से कैमरामैन ऋषभ के साथ। और आप अपना कमेंट जरूर इस पर दें कि आप इससे कितना सहमत हैं।